मेरे भारत देशवासियों, सबको मेरा प्रणाम। मित्रों, आज मैं पब्लिक जागृति के लिए आपको ओएनजीसी अहमदाबाद एसेट और बीजेपी का बहुत बड़ा पॉलिटिकल सपोर्ट वाले कड़ी के एक नंबर के भ्रष्टाचारी बिल्डर राजेश भाई परमानंद शुक्ल की बहुत बड़ी साजिश की जानकारी दे रहा हूँ। उसमें सबसे पहले आप सब प्रजाजनों को बता दूं कि राजेश भाई शुक्ल ने हमारी शिवम सोसाइटी में 10 मकान ओएनजीसी की पाइपलाइन ऊपर ही बना दिए हैं। इसलिए उनके खिलाफ वर्ष 2016 से नामदार कड़ी कोर्ट में केस चल रहा है और वर्ष 2021 में नामदार कड़ी कोर्ट ने एविडेंस के आधार पर गुना भी दाखिल किया है। उन्होंने ओएनजीसी अहमदाबाद एसेट के पंकज निर्भया सर और रत्नेश सिंह सर जैसे करप्टेड ऑफिसरों के साथ मिलके सिर्फ उनकी ही जमीनों में महामहिम राष्ट्रपति जी का गैजेटेड आरओयू होने के बावजूद भी आरओयू में से ओएनजीसी की पाइपलाइन रीरूट करके गलत तरीके से एनओसी भी ले लिया था। इसलिए मैंने महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में कई बार कंप्लेन किया था। उसमें हमारी शिवम सोसाइटी के 10 मकान फ्रॉड एनओसी के आधार पर ओएनजीसी की पाइपलाइन के ऊपर बना दिए, उसकी भी जानकारी लिखी थी। इसलिए हमारी कंप्लेन के बारे में ओएनजीसी के मिस्टर संजय त्रिपाठी सर और मिस्टर विमल कुमार सर ने हमें पत्र से उत्तर दिया है। उसमें सब उत्तर गलत दिए हैं। उसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि सवाल नंबर 3 का जो उत्तर दिया है उसमें लिखा है कि ओएनजीसी ने लैंड ऑनर, कड़ी म्यूनिसिपालिटी और सिविल बॉडी के साथ म्यूचुअल एग्रीड होके ओएनजीसी रीरूट द इफेक्टेड पाइपलाइन सेगमेंट और रिमूव ओल्ड हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन। मैं विमल कुमार सर और मिस्टर संजय त्रिपाठी सर से जानना चाहता हूं कि जब बिल्डर ने हमारी सोसाइटी के प्रजाजनों को वर्ष 2008 में सब मकानों का पोजीशन दे दिया था और उस बिल्डर के खिलाफ नामदार कड़ी कोर्ट में केस चल रहा था, ये जानते हुए भी ओएनजीसी हमारी सोसाइटी के मेंबरों को जानकारी दिए बिना ही बिल्डर और कड़ी म्यूनिसिपैलिटी के साथ कैसे म्यूचुअल एग्रीमेंट कर सकते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि बिल्डर के खिलाफ जो केस चल रहा है उसमें हमें हराने के लिए बहुत बड़ी साजिश रची गई है। गैजेटेड आरओयू होने के बावजूद भी रातों रात इतनी बड़ी सोसाइटी तो नहीं बन जाती। सोसाइटी बनते वक्त ओएनजीसी के कुछ करप्टेड ऑफिसर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। इसका मतलब ये है कि ओएनजीसी गैजेटेड आरओयू को मानता ही नहीं है। एक तरफ गवर्नमेंट इनलीगल कंस्ट्रक्शन नियम से तोड़ रही है तो दूसरी तरफ ओएनजीसी में पहले आरओयू में कंस्ट्रक्शन होने देते हैं। जब मेरे जैसे सोशल वर्कर कंप्लेन करते हैं तो ओएनजीसी वही बिल्डर से लाइन रीरूट करने के लिए पैसा लेती है और बिल्डर को एनओसी देते हैं और एनओसी कैंसिल भी करते हैं। ये करप्शन की एक पैटर्न है जिससे बिल्डर को करोड़ों रुपया का फायदा होता है। ओएनजीसी में करप्शन की शुरुआत लेटरों से ही होती है कि जैसे कि हमें ओएनजीसी जो लेटर प्राप्त हुआ है उसमें सीजीएम संजय त्रिपाठी साहब इतना बड़ा ओहदा होने के बावजूद 1 साल पुराना लेटर हमें जनवरी 2026 में दे रहे हैं। ओएनजीसी के प्रति इतने बेजवाबदार अधिकारी है, क्या ओएनजीसी के ईडी साहब ने ध्यान नहीं लिया होगा? मतलब कि ओएनजीसी में ऐसे कितने बेजवाबदार अधिकारी काम करते होंगे जिससे प्रजाजनों को नुकसान हो सकता है। नमस्कार, जय भारत।